हेलो गाइज, वेलकम टू माय एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में स्वागत है गाइज। तो यहाँ पर आज हम लेकर के प्रेजेंट हैं पार्ट नंबर तीसरा पेपर 1 का जो है पार्ट नंबर तीसरा। फर्स्ट सेकंड पार्ट यदि आप नहीं देखे हैं हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो है पेपर फर्स्ट का यूनिट नंबर 10 लेकर के चल रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। तो आप उन दोनों वीडियो को जरूर देखें, तब आगे चल के समझ में आएगा। इसके बाद हम महत्वपूर्ण तथ्य को बताने के बाद आपको MCQs ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का क्या है टॉपिक हमारी। तो आज की जो है स्वतंत्रता के पूर्व भारत में उच्च शिक्षा अधिगम। तो एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि हम लाइव क्लास लेंगे 8 बजे शाम रात में। क्यों कब लेंगे? जब कई ज़्यादा बच्चे जिसे जान जाएंगे कि मैं वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ, तो एजुकेशन शिक्षा शास्त्र की भी वीडियो प्रोवाइड करूँगी। यदि जिनकी क्यूरी है कि उन्हें चाहिए एजुकेशन का, तो मैं ज़रूर कमेंट करेंगे, मैं उन्हें वीडियो प्रोवाइड करूँगी। देखते हैं यहाँ पे भारत में जो है आधुनिक शिक्षा प्रणाली का विकास ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के पश्चात प्रारंभ हुआ, और इसमें ब्रिटिश कालीन जो है अधिनियम रिपोर्ट एवं आयोग का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अधिनियम रिपोर्ट एवं आयोग का योगदान रहा, जिसका वितरण निम्नलिखित है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे चार्टर अधिनियम जो है 1800 जो है 13 था। 1813 में जो है चार्टर अधिनियम लागू हुआ, जिसके द्वारा ब्रिटिश भारत के वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार प्रारंभ हुआ, तथा इसके तहत जो है ईसाई मिशनरियों को जो है भारत में अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनुमति दी गई थी। और इसके परिणाम स्वरूप जो है 1817 ईस्वी में कलकत्ता में जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना भी की गई थी। और इसके बाद जो है कई दिनों में जो है 1855 ईस्वी में प्रेसिडेंसी कॉलेज बना, और वर्ष 2010 में जो है प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय बन गया। एल्फिंस्टन रिपोर्ट जो है 1823 में, ये रिपोर्ट जो है जिला परीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति, स्कूल पर्यवेक्षकों और शिक्षकों की प्रशिक्षण की अनुशंसा की गई। 1834 ईस्वी में बम्बई में जो है एल्फिंस्टन संस्थान की स्थापना की गई, जिसका जो है कार्य हायर एजुकेशन के स्कोप में जो है घटनाक्रम को शामिल करते हुए जो है शिक्षण कार्य निर्धारित करना था। थर्ड नंबर पे देखेंगे गाइस कि मैकाले रिपोर्ट जो है 1835 ईस्वी में लागू किया गया था। ब्रिटिश सरकार के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले ने जो है अपनी रिपोर्ट में धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित पश्चिमी देशों की जो एजुकेशन सिस्टम के समान सदियों पुरानी जो है पूर्वग्रहों से मुक्त एवं शिक्षा प्रणाली एजुकेशन सिस्टम की जो है अनुशंसा की गई थी। मैकाले ने जो है भारत पर आधुनिक एजुकेशन सिस्टम का जो है डेवलपमेंट में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मैकाले रिपोर्ट में जो है पश्चातवादी अंग्रेजी जो है इंग्लिश एजुकेशन का समर्थन किया गया था, और मुख्य श्रेय किसको जाता है इंग्लिश एजुकेशन के लिए? मैकाले को ही जाता है। और जिनका जो है मुख्य पर्पस क्या था कि जो इंडियन थे, एक ऐसे वर्ग तैयार करना भारतीयों का जिसके जो है औपनिवेशिक सरकार को जो है निचले वर्ग के कर्मचारी मिल सके इसमें, जिससे कि जो है ब्रिटिश सरकार का शासन आसान हो सके। इस रिपोर्ट ने है भारत की परंपरागत जो है देशी शिक्षा प्रणाली यानी एजुकेशन सिस्टम को जो है ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम से जो है विस्थापित किया जाए, उससे विलग किया जाए, अलग कर दिया जाए। और मैकाले रिपोर्ट के आधार पे देखेंगे कि तत्कालीन जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है 1837 ईस्वी में अंग्रेजी को जो है सरकारी भाषा यानी गवर्नमेंट लैंग्वेज बना दिया गया, और सरकारी नौकरियों के लिए जो है अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य कर दिया गया। वुड डिस्पैच 1854 में, इसमें क्या था देखते हैं गाइस कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में भारत के उच्च हायर एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए जो है एक समिति का गठन किया गया। सर चार्ल्स वुड के नाम पर इसे वुड डिस्पैच भी कहा जाता है गाइस। तो यह जो है हायर एजुकेशन के विषय पर जो है पहली नीति है, और इसे भारतीय इंडियन एजुकेशन का जो है मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है।
वुड डिस्पैच की मुख्य अनुशंसा निम्नलिखित है। सरकार पश्चात एजुकेशन, दर्शन, विज्ञान, कला और साहित्य का प्रसार करे। हायर एजुकेशन के माध्यम से जो है अंग्रेजी तथा निचले स्तर के लिए जो है मदर लैंग्वेज को जो है प्रोत्साहित किया गया। और प्राइमरी जो है स्कूल थे उसकी स्थापना की जाए और उसके ऊपर जिला स्तर पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है आग्लो वर्नाकुलर और हाई स्कूल तथा संबंधित कॉलेज की स्थापना किया जाए। अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना किया जाए। महिला शिक्षा को प्रोत्साहन प्रदान किया जाए। तो गाइज ये प्रश्न यहाँ पे यूजीसी नेट जेआरएफ में बन सकता है कि वुड डिस्पैच में महिला एजुकेशन को प्रोत्साहन मिला था या नहीं, या तो इस तरह से किस आयोग में जो है महिला शिक्षा को प्रोत्साहन मिला था। तो वुड डिस्पैच में 1854 ईस्वी में जो है मिला था। मैग्ना कार्टा किस में कहा गया था, तो वुड डिस्पैच में जो है भारतीय शिक्षा को जो मैग्ना कार्टा भी कहा गया था। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अंग्रेजी शिक्षा को जो है मुख्य श्रेय कहाँ पर जाता है, तो वुड डिस्पैच में ही जाता है। तो और डिस्पैच की अनुशंसा के आधार पे जो है 1857 ईस्वी में ब्रिटिश भारत, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। तो डिस्पैच अनुशंसा के आधार पे अब देखेंगे यहाँ पे कि ब्रिटिश भारत में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि 1857 पे कहाँ कहाँ पर जो है किस विद्यालय की स्थापना किया गया था। अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर हंटर आयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हंटर आयोग जो है 1882-83 में 1882-83 में गाइज। तो यहाँ पे देखेंगे 1854 ईस्वी के बाद जो है शिक्षा के क्षेत्र में 1854 ईस्वी के बाद जो है एजुकेशन स्कोप में की गई प्रगति जो है प्रोसेस का जो है एवोल्यूशन के लिए 1882 में जो है लॉर्ड रिपन के डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया और इसका जो है कार्य प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए जो है उपाय बनाया था। और आगे देखेंगे गाइस कि इस आयोग ने जो है प्राथमिक शिक्षा के महत्व देते हुए जो है बिल्कुल जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हाईलाइट कर दिया गया है। आप उसको ध्यान देंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पीडीएफ बना के अपना टेलीग्राम का जो है ग्रुप का नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर इसके लिए बच्चे जागरूक होंगे तभी। और मेरा मुख्य सब्जेक्ट क्या है, एजुकेशन है और इंग्लिश है, उससे भी रिलेटेड अब वीडियो बनाऊँगी ताकि आप लोग को फ्री ऑफ कोर्स उसका जो है लाभ मिल सके। देखेंगे यहाँ पे गाइस कि प्राथमिक शिक्षा और स्थानीय भाषा और उपयोगी विषय में हो और तथा इसका नियंत्रण जिला और नगर बोर्ड को सौंपा जाए। हायर एजुकेशन संस्थान इंस्टीट्यूट का संचालन से जो है सरकार को हट जाना चाहिए तथा इसके स्थान पर सरकार को कॉलेज के लिए जो है वित्तीय सहायता तथा विशेष अनुदान जो है निर्धारित करना चाहिए। इस आयोग ने जो है निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तुत की थी। क्या सिफारिश थी उसको देखेंगे। कमीशन ने जो है प्रेसिडेंसी जो है नगरों के लिए अन्य स्थानों पर महिला शिक्षा को जो है बढ़ावा देने के लिए कहा था। हंटर आयोग भी जो है महिला शिक्षा पर विशेष महत्व दिया था। और हाई स्कूल में प्रवेश परीक्षा के अतिरिक्त जो है व्यापारिक एवं व्यावसायिक शिक्षा की भी व्यवस्था करना। और नेक्स्ट देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रतियों को प्रोत्साहित करना और इसकी अनुशंसा के आधार पर प्राथमिक शिक्षा प्राइमरी एजुकेशन को हायर एजुकेशन से पृथक कर देना, अलग करके रखना। अब नेक्स्ट देखेंगे विश्वविद्यालय आयोग। विश्वविद्यालय आयोग कब स्थापित हुआ था, तो 1902 में लॉर्ड कर्जन ने स्थापित किया था। विश्वविद्यालयों की जो है स्थितियों की जांच करने, उन पर जो है विचार करने का कार्य, सुधार करने आदि के लिए जो है 27 जनवरी 1902 में थॉमस रैले को की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की गई थी। इस आयोग की सिफारिश के आधार पर गाइस जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है 1904 में बना था। ठीक है, स्थापित तो 1902 में और इसको जो है लागू कब हुआ था कि 1904 में। नेक्स्ट महत्वपूर्ण देखते हैं कि एजुकेशनल नेशनल पॉलिसी 1905 जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये पॉलिसी 3 बार बन चुकी है। अब एक जो है हमारा जो है 2020 की भी पॉलिसी जो चल रही है
उसको भी देखना पड़ेगा करेंट्स में। यहाँ पे देखेंगे 1905 में बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन राष्ट्रीयवाद नेताओं द्वारा जो है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। इसके साथ ही कई अन्य संस्थानों की स्थापना हुई थी, जिसमें जो है स्वतंत्रता के पश्चात जो है जादवपुर विश्वविद्यालय के रूप में जो है विकसित हुआ। और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो है स्थापित शांति निकेतन जो है पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में जो है स्थित है। और यहाँ पर शिक्षा के केंद्र जो है जिसका मुख्य कार्य राष्ट्रीय भाषा मतलब नेशनल लैंग्वेज को डेवलपमेंट के साथ जो है भारतीय परंपराओं एवं संस्कृति का प्रसार करना था। नेक्स्ट देखेंगे जो है शैक्षिक नीति पर जो है संकलन 1913 ईस्वी में फरवरी 1913 को नवीन एजुकेशन नीति पॉलिसी संबंधी जो है सरकारी संकल्प पारित किया गया, जिसमें निम्नलिखित बातें थी। क्या थी उस बातों को ध्यान देंगे गाइस आप कि प्रत्येक प्रांत में क्या करेंगे कि विश्वविद्यालय की स्थापना पर बल दें और शिक्षण विश्वविद्यालयों में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों को शिक्षण एवं माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए निजी प्रयास जो है के लिए महत्वपूर्ण बल दें। और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के जारी रहने के कारण यह जो है संकल्प क्रियान्वित नहीं हो सका। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 में जो है सरकार जो है माइकल सैडलर ने जो है नेतृत्व में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए जो है एक आयोग का जो है गठन किया गया। इस जो आयोग निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तुत किया था। इसमें कहा था कि इंटरमीडिएट कक्षाएं विश्वविद्यालय से क्या किया जाएगा कि बिल्कुल पृथक कर दिया जाए, ठीक है। और इंटरमीडिएट परीक्षाओं का संचालन के लिए माध्यमिक बोर्ड का गठन किया जाए और कलकत्ता विश्वविद्यालय को भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त कर बंगाल सरकार के अधीन किया जाए। स्नातक स्तर पर त्रिस्तरीय पाठ्यक्रम हो और यहाँ पर प्रत्येक विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया जाए तथा एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित हो। और इसके बाद देखेंगे कि महिला शिक्षा पर बल दिया जाए और यहाँ पे कलकत्ता विश्वविद्यालय में भी जो है ये विशेष बल किस पे दिया गया, महिला शिक्षा के लिए इन्होंने भी चर्चा की। औद्योगिक एवं प्रशिक्षण से जुड़ी समस्या विश्वविद्यालय पर सुलझाई जाए। आयोग की अनुशंसा के आधार पर जो है मैसूर, पटना, बनारस और अलीगढ़, ढाका, लखनऊ और हैदराबाद में विश्वविद्यालय, ये पूरे जो है नाम हम यहाँ पे बोल रहे हैं आप बिल्कुल लर्न कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। जहाँ जहाँ अंडरलाइन हमने कर चुके हैं ये ऑलरेडी, आपको हिंट्स के लिए आप देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है। विश्वविद्यालय का जो है उत्तर प्रदेश में जो है एक बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना गाइज किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत शिक्षा को जो है राज्य का विषय बना दिया गया। विश्वविद्यालय के संचालन की जिम्मेदारी प्रांतों को दे दी गई। देखेंगे हरटोंग समिति, हरटोंग तो अलग था। हरटोंग समिति 1929 में जो है सरकार शिक्षा विकास यहाँ पे गाइज हम हैं पर रिपोर्ट देने के लिए फिलिप हरटोंग की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। आयोग निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तुत की। प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया। ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को जो है माध्यमिकी या स्कूल स्तर पे जो है शिक्षा दी जाए। इसके बाद जो है औद्योगिक एवं व्यावसायिक, टेक्निकल एवं वोकेशनल एजुकेशन दिया जाए। विश्वविद्यालयों को सुधारने का प्रयत्न किया जाए, उन्हें हायर एजुकेशन में जो है योग्य बनाया जाए। समिति के आधार पे जो है 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, सेंट्रल एजुकेशन एडवाइजरी बोर्ड, यहाँ पे CABE की स्थापना की गई थी। वर्तमान में भी अस्तित्व में ये है और इसका जो है पूछा गया कब किया गया था तो 1935 में किया गया। अवॉर्ड वुड रिपोर्ट, एक भी मतलब रिपोर्ट नहीं छूटेगा गाइस, सारा मैं आज करवा के ही जा रही हूँ और नेक्स्ट मैं कल करवाती हूँ। अब इसमें देखेंगे कि सिफारिश की गई कि विश्वविद्यालय शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। रिपोर्ट के आधार पे पॉलिटेक्निक, तकनीकी संस्थान और व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय शुरू किया जाए। वर्धा शिक्षा योजना 1937 में गांधी द्वारा हरिजन में
वर्धा शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूंगी तो जिससे आपको सीख मिलेगी कि नहीं, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिखे लेख तथा अक्टूबर 1937 में वर्धा योजना अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में गांधी जी द्वारा शिक्षा पर प्रस्तुत योजना के आधार पे मूलभूत शिक्षा की वर्धा योजना प्रस्तुत की गई। इस योजना की जो है प्रमुख सिफारिशें थी। क्या सिफारिश थे गाइस? 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो कर दिया, व्यवस्था किया गया, अरेंजमेंट किया गया। शिक्षा के माध्यम से जो है मातृ लैंग्वेज जो है भाषा होनी चाहिए जिसमें विद्यार्थी स्वावलंबी बन सके। और इसके आगे नेक्स्ट देखेंगे कि छात्र को उनकी रुचि के अनुरूप व्यावसायिक शिक्षा मतलब वोकेशनल एजुकेशन मिले। और यहाँ पे देखेंगे कि परंतु तृतीय विश्वविद्यालय के कारण योजना लागू नहीं की जा सकी। सर्जेंट योजना के तहत देखेंगे कि 1944 के तहत गाइज यहाँ पे सरकार के शिक्षा सलाहकार सर जॉन सर्जेंट ने जो है शिक्षा पर एक योजना प्रस्तुत की। इस योजना की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित है। देश में प्राथमिक विद्यालय तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किया गया। 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की अरेंजमेंट किया गया। और यहाँ पे देखेंगे 11 से 17 वर्ष तक के छात्रों के लिए जो है 6 वर्ष की जो है शिक्षा की व्यवस्था। उच्च विद्यालय 2 प्रकार के होते हैं जो कि यहाँ पर बताया गया था कि विद्या विषयक एवं प्रविधिकी एवं व्यावसायिक, तो ये विद्यालय थे। तो आज की मेरी टॉपिक थी गाइस, क्या थी? जैसे कि स्वतंत्रता के पूर्व भारत में उच्च शिक्षा, ठीक है। और प्राचीन, मध्य और जो है आधुनिक, ये भी इस पर भी टॉपिक बन चुकी है, आप देख सकेंगे। वो सेकेंड पार्ट में बताया गया है स्वतंत्रता के पूर्व और पश्चात का। कल आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।